हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक है हमारा नेम रिएक्शन का और आज की हमारी नेम रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अपक्रिया। क्या होती है फ्रैंकलैंड अपक्रिया, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि दी हुई आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है। तो इस पे हम करते क्या है, एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं, जिसको हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं, मिलाकर गर्म करते हैं। जब हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करते हैं और किसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? पैराफिन प्राप्त होता है और इस पूरी अपक्रिया को हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए एल्किल हैलाइड क्या होता है। RH से बने जो तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। RH मतलब R को हम बोलते हैं एल्किल और X हो गया आपका हैलाइड यानी कि हैलोजन। ये आपका RH से बना संयोग क्या कहलाता है? एल्किल हैलाइड। हैलाइड यानी कि हो गया आपका हैलोजन और R क्या हो गया? एल्किल समूह हो गया। तो पहले ये समझिए कि एल्किल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एल्किल के अंतर्गत आता है आपका मेथिल समूह C2H5, ये हो गया आपका एथिल समूह, और C3H7 ये हो गया आपका प्रोपिल समूह। ठीक हो गया आपका मेथिल समूह, एथिल समूह और प्रोपिल समूह। और हैलाइड यानी कि हैलोजन, वर्ग 17 के तत्वों को हम हैलोजन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एल्किल हैलाइड यानी हमें अभिकर्मक कौन सा लेना है जिसको हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करना है। तो हम एल्किल और हैलाइड, हैलोजन और एल्किल वाले तत्वों से एक एक चीजें ले लेंगे और एक तत्व बना लेंगे। तो चलिए हम ऊपर ऊपर का ही ले लेते हैं। मेथिल ले लिया और यहाँ से हैलोजन से हमने क्लोरीन ले लिया, तो ये क्या बन गया आपका? मेथिल क्लोराइड बन गया। अब मान लीजिए हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ किसकी उपस्थिति में कराएं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएं, तो हमें प्राप्त क्या होगा? पैराफिन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पैराफिन प्राप्त होगा। और इस पूरे प्रक्रम से बनी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहेंगे। तो चलिए रिएक्शन से समझते हैं ताकि आपको यह आसानी से दिमाग में बैठ जाए। तो इसके लिए हमने सिंपली लिया है एल्किल हैलाइड यानी RH से बना संयोग। ठीक, और एक बार फिर से हमने RH से बना संयोग वाले तत्व ले लिया। मतलब कोई सा भी अभिकर्मक के आपको दो भाग लेने हैं, दो भाग लेना। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे RH पहला एल्किल हैलाइड और दूसरा दो भाग एल्किल हैलाइड के लिए है, जिनकी क्रिया हम जिंक के साथ, जिंक यानी Zn के साथ करा रहे हैं। तो होगा क्या? दो एल्किल समूह मिलके क्या बना लेंगे? पैराफिन बना लेंगे। और जो दो हैलोजन है Zn के साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे? Zn हैलाइड। ठीक है, ZnH2 बना लेंगे। और R से बना संयोग क्या कहलाएगा आपका? आपका कहलाएगा पैराफिन। तो R की जगह आपको पहले से हमने बताया है, आप मेथिल समूह ले सकते हैं, एथिल समूह ले सकते हैं, प्रोपिल समूह कुछ भी ले सकते हैं। हैलाइड यानी कि हैलोजन, तो आप यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लोरीन यूज कर लेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? CH3Cl है, इसे हम बोलेंगे मेथिल क्लोराइड। अब हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करा रहे हैं, पर यहाँ पे एक और बात है कि हम मेथिल क्लोराइड के दो भाग ले रहे हैं। अब तीसरे नंबर में हमने क्लोरीन क्यों बाहर लिखा? ताकि जब Zn के साथ क्लोरीन संयोग करे ताकि तब आपको आसानी से दिखे। ठीक है, तो ये मेथिल समूह है, ये मेथिल समूह है, इससे दोनों मिलके क्या बना लेंगे? पैराफिन। अब पैराफिन यानी एथेन। ठीक है, क्या बना लेंगे? एथेन बना लेंगे, C2H6। और ये Zn और दो Cl मिलके क्या बना लेंगे? ZnCl2 बना लेंगे, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो देखा आपने, ये आपका CH3 ये मिलके क्या बना लिया? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं C2H6, पैराफिन बन गया। पैराफिन यानी एथेन। और आपका क्या बना है? जिंक क्लोराइड। तो हमने सिंपली लिया मेथिल क्लोराइड, जिसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड के हमने दो भाग लिए हैं, जिसकी क्रिया हमने जिंक चूर्ण के साथ कराई और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हमने क्रिया कराई थी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई, जिससे हमें पैराफिन प्राप्त हुआ है और जिंक क्लोराइड के जो तत्व हैं, अणु हैं, वो बाहर निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थी आपकी फ्रैंकलैंड अपक्रिया। आई होप आपको समझ में आई हो। समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।